और अगर आप अपने किसी शेयर के ऊपर हमारा वीडियो चाहते हैं या हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका सिंबल नहीं तो उसका नाम कमेंट कर दें। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मिल जाएगा इसी चैनल पर, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख। मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी ना किसी शेयर को पिक कर उसके ऊपर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। और इस चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641, यानी HAMMADSHEIK 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पे जाकर लिखेंगे तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर हम फॉर एग्जांपल शेयर करते हैं कंपनी का ईपीएस क्या है, कंपनी की एलपीएस क्या है, एवर हाई क्या है, एवर लो क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी कहां से ऑपरेटिंग है, कंपनी के सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी परफॉर्म फ्यूचर में कैसा करेगी। इन सारी चीजों के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर हम लोग अपलोड करते हैं अपने इसी चैनल पर। और मैं आपको बता दूं कि कल मैंने जिस शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया था वो था जी पेस लिमिटेड, पेस पाकिस्तान लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो सिंपली इसी वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप वहां पर जाकर पेज के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देख सकते हैं। आज मैंने जिस शेयर को चूज किया है अपना डीप एनालिसिस अपलोड करने के लिए, आप लोगों को थंबनेल से पता लग गया होगा कि वो पीटीसी है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, यानी कल की वीडियो पे भी था और परसों की वीडियो पे भी एक कमेंट था किसी मेरे एक भाई का कि जी आप पीटीसी के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें। तो मैंने कहा आज पीटीसी को यू चूज करते हैं और अपलोड करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जो अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर सारा अपना एनालिसिस बना रहा होता हूं, ये मैंने आज से नहीं शुरू कर दिया। मेरी 11 साल की मेहनत है, मैंने 11 इयर्स का एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जाकर ये सारा रिजल्ट निकालना शुरू किया। यानी पहले 7-8 साल मैंने इसको सीखा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, उसके बाद 2-3 साल मैंने यहाँ से प्रोफेशनली अर्न किया। जब मैंने यहाँ से एक अच्छी अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट प्रोफेशनली अर्न किया, तब जाकर मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया, अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू अपलोड करना शुरू किए और अपने व्यूअर्स को भी बताना शुरू किया कि आप लोग भी पाकिस्तान में रहते हुए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में से अर्न कर सकते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं पीटीसी की कंपनी प्रोफाइल से। अब मैं आपको इसका बताता हूँ बिजनेस डिस्क्रिप्शन। पीटीसी यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। पीटीसी इसका सिंबल है। वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन December 31, 1995, यानी दिसंबर महीना 31 तारीख 1995 को पीटीसी बनी थी। और जो इनकी कमेंस हुए थे बिजनेस वो था जनवरी 1, 1996, यानी 31 को बनी थी और फर्स्ट से इनके बिजनेस स्टार्ट हो गए थे। और ये उसी एक्ट के नीचे काम कर रही है। कंपनी का जो 1984 का और बाद में अपडेट हुआ था 2017 में। कंपनी के जो काम है वो प्रोवाइड्स टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इन पाकिस्तान। कंपनी के जो बिजनेस है वो है प्रोवाइड करना टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पाकिस्तान में। ये ओन करती है टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज को, प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टेलीफोन सर्विसेज और अदर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज टू पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंटरनेट की और उसके अलावा कोई भी टेलीकम्युनिकेशन की जो भी सर्विस वगैरह है वो ये कंपनी देती है। द कंपनी हैव आल्सो बीन लाइसेंस्ड टू प्रोवाइड सच सर्विसेज इन टेरिटरीज ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित। कंपनी को आजाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भी लाइसेंस कंपनी के पास किया। वहां पर भी सारे काम यानी ये इंटरनेट के थ्रू कॉल के ये पीटीसीएल लाइन के यही प्रोवाइड करती है। अब मैं आपको बताता हूं कि कंपनी के सीईओ कौन है। कंपनी के सीईओ हैं जी हातम मोहम्मद बेमातरफ, यानी कि ये कंपनी के सीईओ हैं। और जो कंपनी के चेयरपर्सन है वो है जर्रार हशाम खान। कंपनी के जो कंपनी सेक्रेटरी हैं वो है जी जायदा खान। और कंपनी के जो ऑडिटर हैं वो है जी ईवाई फोर्ड रोड्स एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ईवाई फोर्ड, इसका मतलब ईवाई जो है ये टॉप 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म में आती है और इसका मतलब इनके रिकॉर्ड्स बड़े अच्छे मेंटेन होते होंगे। बड़ा अच्छा इनका सारा जो रिकॉर्ड के ऑडिट हो रहे हैं वो टाइमली और प्रिसाइजली सही होते होंगे, क्योंकि जो ईवाई है ये टॉप 4 फर्म में आती है। केपीएमजी है, ईवाई है, पीडब्ल्यूसी और ऐसे एक और कंपनी है फर्गूसन। और जो इनके रजिस्ट्रार है वो है जी फैमको शेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज पीवीटी लिमिटेड, 8F नेक्स्ट टू होटल फरहान, नर्सरी ब्लॉक 6 PECHS शाराय फैसल कराची। यानी इनके रजिस्ट्रार कराची में। और जो इनका खुद का एड्रेस है वो है जी पीटीसीएल हेड ऑफिस, रूम नंबर 17, ग्राउंड फ्लोर, मरगला साइड, यूफून टावर, प्लॉट 55C, मेन जिना एवेन्यू, ब्लू एरिया, सेक्टर F71, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। यानी कंपनी इस्लामाबाद से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार कराची में है, ऑडिटर ईवाई वाले हैं। और जो कंपनी का फिस्कल ईयर है, कंपनी का फिस्कल ईयर है जी दिसंबर। और इसका मतलब अगर दिसंबर है तो कंपनी के अब 2 क्वार्टर हो गए होंगे, 3rd क्वार्टर का अभी मीटिंग नहीं हुई होगी, 2 क्वार्टर का रिजल्ट पड़ा होगा फाइनेंशियल रिजल्ट का, वो आगे जाकर फाइनेंशियल रिजल्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कंपनी की शेयर प्रोफाइल के बारे में। और इसमें इक्विटी जो है वो ये है कि कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 3 अरब 77 करोड़ एंड 40 लाख, यानी 3.8 बिलियन शेयर्स आप इसको टोटल कर लें।
फ्री फ्लॉट में इनके पड़े हैं 59 करोड़ 32,31,054 शेयर्स और फ्री फ्लॉट की जो परसेंटेज बनती है वो तकरीबन बन रही है 15.72%। 50 ये फ्री फ्लॉट में है। जो 85% है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होंगे या चेयरपर्सन के पास होंगे, उनके होल्ड में शेयर्स है वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। और जो मार्केट कैप के लिए इसको शेयर्स चाहिए वो चाहिए 14 करोड़ 5,81,500, यानी अगर मैं उर्दू में अब इनकी नंबरिंग आपको सारी बता दूं तो मार्केट कैप के लिए इसको चाहिए 14 करोड़ 5,81,500 शेयर। अगर एक ही दिन में इतने शेयर्स की बाय हो जाती है ट्रेड में से निकलकर तो पीटीसी अपने शेयर को कैप कर जाएगा। उस दिन इसमें सारे बायर रह जाएंगे, सेलर कोई भी नहीं होगा और ये अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा। टोटल शेयर जिसमें है 3,77 करोड़ 40 लाख। फ्री फ्लॉट की जो परसेंटेज उर्दू में बताऊं वो है जी 59 यानी 59 करोड़ 32,31,054 शेयर्स के टोटल पड़े हैं फ्री फ्लॉट में। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं जी फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। फाइनेंशियल रिजल्ट्स में आपको मैं एक बात बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है उसके सिर्फ उसके ऊपर ये एक रूल लागू होता है कि उसको हर 3 क्वार्टर के बाद एक मीटिंग करनी पड़ती है जिसे बोर्ड मीटिंग कहते हैं। वो फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फुल ईयर की होती है और हर 3 महीने के बाद बोर्ड मीटिंग कर अपने शेयर होल्डर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और सीईओ वगैरह को बताना पड़ता है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया कि लॉस किया। इसी तरह यहाँ पे अगर आपने इसको ज्यादा समझना फाइनेंशियल रिजल्ट को तो एक बात आपने याद रखनी है कि फाइनेंशियल रिजल्ट में हमेशा सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस, एक होता है एलपीएस। ईपीएस होता है, ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर, एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। अगर कंपनी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया पॉजिटिव में होगा तो ईपीएस हो जाएगा, नेगेटिव में डिक्लेयर किया होगा तो एलपीएस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक बात बताऊं आपको कि मैं जो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करूंगा बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने एक लिमिट सेट की भी है कि मैं वो 5 साल तक करता हूं। लेकिन अगर आप हमसे 5 साल से पीछे भी पूछना चाहते हैं तो सिंपली आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने किसी शेयर का या इसी का शेयर का नाम नहीं तो सिंबल और टाइम ड्यूरेशन कमेंट कर दीजिएगा। उसके रिप्लाई में मैं आपको बता दूंगा कि फलाने ईयर में उसके अपने सॉफ्टवेयर से चेक करके कि उस टाइम पे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे, यानी इसके रिजल्ट जो कंपनी ने डिक्लेयर किए थे वो उस वक्त क्या थे। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट से। फाइनेंशियल रिजल्ट पे जब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो हम इसको स्टार्ट करेंगे ईयरली यानी 21, 22, 23, 24 और जब हम 2025 पे एंटर करेंगे तो फिर इसको हमको क्वार्टरली डिस्कस करते हुए सम अप करेंगे 25 पे, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया है कि एक लिमिट है 5 साल की, मैं उस पे कर रहा हूं, आप अपना पूछ सकते हैं पीछे जाके जहां मर्जी। फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ पीटीसी डिक्लेयर्ड ऑन 2021 ईयर इज 1.35 पैसा यानी ₹1.35 इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है 2021 का फाइनेंशियल रिजल्ट पीटीसी का और ये पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ईपीएस है, ईपीएस है यानी कंपनी ने अर्निंग की हुई है पर शेयर के ऊपर ₹1.35। 35 पैसे ₹1.35 को अगर आप इसकी टोटल अर्निंग देखना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 3,77 करोड़, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें आपको पता लग जाएगा 2021 में इनके फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ इन्होंने पूरे साल में कितना प्रॉफिट किया था। अब अपने डिस्कशन को मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट 2022 पे पीटीसी के और जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड है वो है 1.78 पैसा। 1.78 पैसा अगेन दोबारा ईपीएस है, ईपीएस है तो इसका मतलब पॉजिटिव है तो ईपीएस है तो इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। 2021 में ₹1.35, 2022 पे 1.78 पैसा यानी ₹1.78 कंपनी का ग्राफ ऊपर को जा रहा है। 35 पैसे से 78 पैसे पे गई है, इसका मतलब तकरीबन आप ये समझ लें 43 पैसा ओवरहेड हो गए फाइनेंशियल ईयर में। अब फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ पीटीसी 2023 is 1.84 पैसा and this is also in positive. Positive means EPS यानी कि EPS में अर्निंग पर शेयर है, पॉजिटिव में है। 2021 में 35 पैसे, ₹1.35, 2022 में ₹1.78 पैसा और 2023 में 1.84 पैसा यानी 2024 में दोबारा ग्राफ ऊपर को यानी इनकी ज्योमेट्रिकल लाइंस पे चेक करें हम, ये दोबारा ऊपर को जा रही है और 2022 में यानी 78 पैसा था और इधर 1.84 पैसा, तो इसका मतलब 6 पैसे का दोबारा गेन आया, चाहे छोटा आया है गेन ही, क्योंकि कंपनी की कंसिस्टेंसी देखेगा प्रॉफिट की तरफ अपने आप को मूव कर रही है। 2024 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ पीटीसी इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी 0.95 पैसा। अब यहां पे देखने की बात ये है, ये भी नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में ही है, ईपीएस है, प्रॉफिट है, लेकिन 2023 में 1.84 पैसा और 2024 में ओनली 95 पैसा यानी कंपनी की जिसे कहते हैं ईपीएस एकदम से आधी होगी। कंपनी ने तो अपना रिजल्ट पॉजिटिव में डिक्लेयर किया सारा कुछ, जो सारी बातें ठीक है, लेकिन जो हम अपने सॉफ्टवेयर पे आपको चेक करके बता रहे हैं कि रिजल्ट में तकरीबन आधा लॉस कर रही है कंपनी। 1.84 पैसे की 2023 में अर्निंग थी और 2024 में अर्निंग आकर होगी 0.95 पैसा ओनली। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं 2025 पे और मैं आपको बताता हूं, जैसा मैंने आपको कहा था कि 2025 पर आएंगे तो हम इसको क्वार्टरली डिस्कस करेंगे। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल
फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ पीटीसी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड इज 0.23 पैसा यानी 23 पैसे पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है। ईपीएस है, अर्निंग कंपनी ने क्वार्टर 1 में डिक्लेयर की है 2024 की 1.85 पैसा 84 पैसा, 2024 की ओनली 95 पैसा, और यहां पे आगे क्वार्टर 1 का आया 23 पैसा 0.23 पैसा ओनली। अब इसके बाद अब आगे चले तो क्वार्टर 2 2025 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ पीटीसी इज डिक्लेयर्ड 0.87 पैसा, और यहां पर आकर ये नेगेटिव में आया है। नेगेटिव में आया तो इसका मतलब एलपीएस हो गया। एलपीएस आया तो कंपनी को लॉस हुआ इस सेकंड क्वार्टर में पीटीसी के 2025 के क्योंकि देखें 21, 22 और ऊपर 23 और ऊपर 24 थोड़ा नीचे है। अब उम्मीद यही लग रही थी कि 24 पे नीचे ही आएगा फाइनेंशियल रिजल्ट, और उसी तरह ये नीचे ही आया है क्वार्टर 2 का। और यहां पर इन्होंने जो 23 पैसे का प्रॉफिट किया था क्वार्टर 1 में, पहले वो लॉस हुआ है, उसके बाद 87 पैसा और कंपनी को लॉस हो गया क्वार्टर 2 में। ये थे फाइनेंशियल रिजल्ट्स पीटीसी के। अब मैं आपको डिस्कस करते हैं, अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। और फाइनेंशियल पेआउट्स में आपको बता दूं, समझने के लिए, ईज करने के लिए आपको बता दूं, इसमें सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं। 3 चीजें, कैश डिविडेंड, बोनस और राइट। कैश डिविडेंड क्या चीज है? कंपनी जितने परसेंट कैश डिविडेंड इशू करती है वो पैसे डायरेक्टली जितने आपके पास शेयर्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करके आपके स्टॉक मार्केट के बैंक के साथ, स्टॉक मार्केट के साथ जो आपका बैंक अकाउंट फैच होता है उसमें आ जाते हैं। बोनस क्या होता है? जितने परसेंट बोनस कंपनी ने इशू किया होता है उतने परसेंट शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड हो जाते हैं, और जब वो एक्टिव होते हैं उनकी वैल्यू ऐड हो जाती है। राइट क्या होता है? कंपनी ने जितने परसेंट राइट इशू किया होता है, अगर कंपनी की प्राइस एक मिसाल आज 35-37 रुपए है तो उसका राइट 29 रुपए 30 रुपए में फिल होगा, और जब वो आप कैश देकर राइट फिल करके शेयर्स एक्टिव करवाएंगे आपके अकाउंट में ऐड होकर एक्टिव होंगे, तो जो 6-7 रुपए का मार्जिन है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देकर फैसिलिटेट कर रही होती है, और राइट फिल करने से कंपनी के शेयर्स तो ऊपर जा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ कंपनी को फायदा, आपको ये फायदा हो रहा था कि आपको 7 रुपए का मार्जिन मिलता है और पैसे आपके अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। फाइनेंशियल पेआउट्स ऑफ पीटीसी, और फर्स्ट पेआउट जो इसका डिक्लेयर्ड आ रहा है लास्ट, वो आ रहा है जी फरवरी 11 2020 यानी 21, 2, 3, 4, 5 खाली सारा। लास्ट पेआउट जो डिक्लेयर है वो है फरवरी का महीना 11 तारीख 2020, कोरोना का टाइम, फ्यूल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर किया और 5% डिविडेंड दिया हुआ। 5% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ आपको मिलेंगे सिर्फ 500 रुपए, और 1 लाख शेयर के साथ 50,000 रुपए। ये अमाउंट डायरेक्टली आपको स्टॉक मार्केट के साथ जो आपका बैंक अकाउंट फैच होगा उसमें क्रेडिट हो जाएगी। उससे पीछे चले तो अप्रैल 17 2019 यानी अप्रैल का महीना 17 तारीख 2019 का साल, फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग और 5% डिविडेंड। दोबारा यही परसेंटेज जो मैंने पीछे बताई है वही परसेंटेज इस पे अप्लाई होगी। उससे पीछे जुलाई 18 2018 यानी जुलाई का महीना 18 तारीख 2018 हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग, 10% डिविडेंड। 10% का मतलब है 1 रुपया यानी 1000 शेयर के साथ 1000, और 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख आपका स्टॉक मार्केट के साथ जो बैंक अकाउंट फैच होगा उसमें डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। उससे पीछे जो है तो जून 14 2017 हाफ ईयर फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग की थी इन्होंने, और 10% डिविडेंड, वही परसेंटेज जो मैंने आपको पीछे बताई है। उससे पीछे चले तो जुलाई 2016 यानी जुलाई का महीना 20 तारीख 2016 हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग, 10% डिविडेंड। 10% डिविडेंड यही होता है 1000 शेयर के साथ 1000 और 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख। उससे पीछे चले तो फरवरी 10 2016 यानी फरवरी का महीना 10 तारीख 2016 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग, 10% डिविडेंड, सेम डिविडेंड चलता आ रहा है। उसके पीछे चले तो जुलाई 15 2015 यानी जुलाई का महीना 15 तारीख 2015 हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग, 10% डिविडेंड, 10% डिविडेंड मतलब 1000 शेयर के साथ 1000, 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख। ये स्टॉक मार्केट के साथ जो आपका बैंक अकाउंट फैच होगा उसमें डायरेक्टली क्रेडिट होते रहेंगे पैसे। उससे पीछे चले फरवरी 10 2015 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग यानी फरवरी का महीना 10 तारीख 2015 15% डिविडेंड, 1.5 रुपया 1000 शेयर के साथ 1.5 रुपया 1 लाख शेयर के साथ 1.5 लाख रुपए। यहाँ पे डिविडेंड थोड़ा बढ़ा हुआ है, वो मैंने आपको परसेंटेज में भी बता दिया कि आपको कितने पैसे मिलेंगे इस डिविडेंड के साथ। उससे पीछे चले जुलाई 15 2014 यानी जुलाई का महीना और 15 तारीख 2014 हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग, 10% डिविडेंड, 1 रुपया परसेंटेज पीछे बताता है। उससे पीछे फरवरी 3 2014 यानी फरवरी का महीना 3 तारीख 2014 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग और 10% डिविडेंड। 10% डिविडेंड क्या होता है? 1 रुपया 1000 शेयर के साथ 1000 रुपया, 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपया। ये थे फाइनेंशियल पेआउट्स पीटीसी के। ये जितने डिक्लेयर थे हम इसको सॉफ्टवेयर 20 साल तक पीछे देख सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने डिक्लेयर किया जिस साल में वो यहाँ पे शो हो रहा है वो मैंने आपको बता दी है। फाइनेंशियल पेआउट्स खत्म हो गया। हम अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं एवर हाई और एवर लो की तरफ।
और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इसको 5 साल पर डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक लिमिट सेट की हुई है, मैं अपने लेकिन सॉफ्टवेयर पे इसको 10 20 15 20 25 30 40 50 साल तक पीछे जाके देख सकता हूं। लेकिन अब आप अगर अपने किसी ड्यूरेशन में पूछना चाहते हैं कि इसका एवर हाई या एवर लो क्या था, आप अपने किसी शेयर का पूछना चाहते हैं या इसका पूछना चाहते हैं, तो उसका नाम नहीं तो सिंबल और साथ में उसका ड्यूरेशन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर से चेक करके आपको बता दूंगा कि उस ड्यूरेशन में इसकी प्राइस वैल्यू क्या थी। और अगर मैं इसको 20 साल पर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं वीडियो लंबी नहीं करता, कंसाइजली सारा समझा देता हूं एक शेयर के बारे में कि कैसा परफॉर्म करेगा, इसलिए मैंने 5 साल की एक लिमिट सेट की हुई है। अब जब मैं आपको एवर हाई और एवर लो बताने लगूं तो इसको समझने के लिए एक पॉइंट समझ लें ताकि आपको ये एवर हाई और एवर लो इजीली समझ आए कि कोई भी शेयर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा होता है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चला जाता, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाता। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है, ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है, जिस पर इसको सिर्फ 5-6 बातें इफेक्ट कर रही होती हैं। और वो क्या होती हैं? वो होते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें शेयर को अफेक्ट कर रही होती हैं जिसपे इसकी प्राइस ऊपर जाती है नीचे आती है। बाद में फाइनेंशियल रिजल्ट और पे आउट के बरक्स गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ फेवर में चली जाती हैं कंपनीज के और उनका बूम करना शुरू हो जाता है। और जब तक हमें पता लगता है बोर्ड मीटिंग होने के बाद तब तक वो बूम कर चुका होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि कोई 5-6 चीजें होती हैं जिनके ऊपर ये ट्रेड करता है ऊपर जाता है या ट्रेड करता है नीचे आता है। अब मैं आपको इसका एवर हाई और एवर लो बताता हूं। फर्स्टली हम इसको डिस्कस करेंगे एवर लो पे, और जो इसका एवर लो है वो आ रहा है जी 5.74 पैसा एंड द डेट इज सितंबर 25 2023, यानी सितंबर का महीना 25 तारीख 2023 को जो इसने अपना एवर लो हिट किया वो आ रहा है 5 रुपए 74 पैसे। और जो उस दिन इसमें शेयर्स की ट्रेड हुई थी और शेयर्स का वॉल्यूम हिट हुआ था वो था 2,28,000, यानी कि 2,28,000 शेयर्स की इसमें ट्रेड हुई थी और इसने अपना एवर लो हिट किया था 5 रुपए 74 पैसे और डेट थी सितंबर का महीना 25 तारीख 2023। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताता हूं और एवर हाई इसका है जी 37 रुपए 25 पैसे। और आज का डेट है, आज करंटली डेट आ रही है 10/10/2025, यानी अक्टूबर का महीना 10 तारीख 2025। इसी साल आज के दिन इसने अपना हाई लगाया है जो कि आ रहा है 37 रुपए 25 पैसे। आज भी ये ऑलमोस्ट कैप है और जो इसमें शेयर्स की ट्रेड होके बाय होके वॉल्यूम हिट हुआ वो आ रहा है 11,43,22,798, यानी 11 करोड़ 43 लाख शेयर्स की ट्रेड हुई है और इसने अपना हाई हिट किया 37 रुपए 25 पैसे। और इसने अपना हाई हिट किया आज की डेट को, इसका मतलब यानी 2 साल की एवरेज है। एवर लो है 5 रुपए 70 पैसे, हाई है 37 रुपए 25 पैसे। यहां पे समझने की बात क्या है वो समझाता हूं आपको। अगर किसी बंदे ने, देखिए हर शेयर का कोई बाइंग टाइम होता है, कोई सेलिंग टाइम होता है। सेलिंग के टाइम पे बाइंग करेंगे तो लॉस, बाइंग के टाइम पे सेलिंग करेंगे तो तब भी लॉस। यहां पे समझने की बात है, अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर्स खरीदे होते पीटीसी के 5 रुपए 78 पैसे पे, तो वो आते 5,80,000 के, और आज वो शेयर सेल करता तो वो सेल होने थे अप्रोक्सीमेटली 37 लाख रुपए के, यानी 5,80,000 रुपए आपने लगाया और आज वो आपका बदल गया 37 लाख रुपए में। उसमें से आप अपनी कैपिटल अमाउंट माइनस करें तो पीछे बचा 31 लाख रुपया। 31 लाख रुपए को 24 मंथ्स पे डिवाइड करें तो पीछे तकरीबन एवरेज आ जाएगी 1 लाख के राउंड अबाउट आ जाएगी। इससे बल्कि बहुत ऊपर आएगी, 1.5 लाख के ऊपर चली जाएगी। हाँ, इसकी एवरेज आ जाएगी 1.5 लाख के बाद, क्योंकि अगर आपकी एक महीने में आपको 1.5 लाख इनकम हो तो आपकी 10 महीनों की होगी तकरीबन 15 लाख और 12 महीनों की तकरीबन 16-17 और हाँ तकरीबन 1,35,000 30,000 तक आपने एक महीने का कमाया पीटीसी में 5,80,000 रुपया लगा के 2 सालों में। अब इसको मैं अगर डिफाइन करूं और ज्यादा लोगों को समझाने के लिए तो ये है, अगर कोई बंदा दुबई जाना चाहे, बाहर जाके, जिस तरह आजकल एक झूठा माइंडसेट क्रिएट कर रहे हैं कि बाहर जाओ, कारोबार करो, पहचान करो, जिंदगी अच्छी करो, मैं इसके खिलाफ हूं, मैं इसको नहीं मानता। आप पाकिस्तान में रहते हुए भी बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, सिर्फ आपने करना है कि अपने इन्वेस्टमेंट को वाइजली करना है, वर्क स्मार्ट करना है, हार्ड नहीं करना। अगर कोई बंदा दुबई, यूरोप, अमेरिका, कनाडा को तो रहने दे, यहां पे बात करते हैं दुबई की सिर्फ, कि अगर कोई बंदा दुबई जाना चाहे तो उसके पास 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, यानी 9 से 10 लाख लग जाता है जाने में। और वो जो उसने जाने में 9 लाख खर्च कर रहा है वो खर्च हो जाना, उसके बाद आपने 1,000 दिरहम पे लगना है, यानी 80,000 रुपए पे महीना कमाना है। और अगर आपने 2 सालों में कमाया तो ये कमा लिया 80,000 के साथ 19 लाख रुपए के पास। उसमें आपने टैक्स भी देना है, कुछ पीछे भेजना है, उधर आपको खाने की मुश्किलात, रहने की मुश्किलात, पीने की मुश्किलात, सफाई की मुश्किलात, 100 किस्म की मुश्किलात भी फेस की आपने, और आपने कमाया 18 लाख रुपए के पास। इतनी मेहनतों के पास जब कुछ पीछे
पूछे भेजा तो बचा कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट ने भी टैक्स काटना उधर से। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रहते हुए यही 10 लाख के बजाय 5,60,000 रुपए इन्वेस्ट करते पीटीसी में आज से 2 साल पहले, तो वो आपका चेंज हो जाता 37 लाख में। आपकी 6 लाख रुपए उसमें से कैपिटल अमाउंट निकालते, पीछे बचता 31 लाख रुपया। आपकी एक महीने की एवरेज आ जाती तकरीबन 1,30,000 या 35,000 रुपए के पास। इससे ऊपर आनी चाहिए वैसे, 40,000 तक भी आएगी तकरीबन। अगर आपकी एक महीने की एवरेज 1,40,000 आ गई, तो इसका मतलब दुबई में आपने जाके मेहनत की इतनी ज्यादा और 80,000 इधर आपने इन्वेस्टमेंट की तो 1,40,000, फिर उसमें से इतने टैक्स वगैरह कटवा के रहने की सारे की मुश्किलात भी फेस की। इधर आप अपने घर वालों के पास भी हैं, सुकून से भी हैं, सारी चीजें एंजॉय भी कर रहे हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट बन रही है। अब दूसरी बात यहाँ पे बताऊं कि जब आपके पास इन्वेस्टमेंट बनी, दुबई जाने में जो आपने 9 लाख खर्च किया वो सारा खर्च हो गया। इधर रह के अगर आपने इन्वेस्ट किया, उस पैसों के बदले में आपको फिजिकल शेयर्स मिले। फिजिकल शेयर्स यानी आपके अकाउंट में आ जाते हैं और पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाता है। जब आपने वो फिजिकल शेयर सेल किए, आपको टोटल 37 लाख ही मिलेगा। मैं तो कैपिटल अमाउंट निकाल के बता रहा हूं, आपका 5 लाख बदला हुआ 37 लाख में, और इधर जो 9 लाख जाने के लिए लगाना था वो लग गया, जाया हो गया, खत्म हो गया। अब आपने उधर मेहनत करके ही कमाना है। इधर भी आप मेहनत करते हैं लेकिन स्मार्ट मेहनत करते हैं, ज़हन की मेहनत करते हैं, फिजिकल मेहनत नहीं करते। मैं आपको यहाँ पे एंड्रॉइड की एक बात बताऊं जिसका स्लोगन बड़ा फेमस है, व्हाट कलर इज योर बुगाटी। उसकी एक और लाइन है, वो कहता है एस्केप द मैट्रिक्स। ये एक झूठा मैट्रिक्स बनाया हुआ है, लोगों को दिमाग में माइंडसेट क्रिएट किया हुआ है कि गरीब बंदा गरीब है, अमीर बंदा अमीर है, आप अमीर नहीं हो सकते। यार आप अपनी इन्वेस्टमेंट वाइजली करें तो आप लोग भी बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात, वो कहता है एस्केप द मैट्रिक्स, मैंने उसके साथ एक लाइन लगाई है एस्केप द स्लेवरी। अगर आपने मैट्रिक्स को एस्केप किया तो आपने गुलामी से भी आजादी पा ली। अब वो बात क्या है, यहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है, उसको पहले 16, 18, 20 साल पढ़ाते हैं, करोड़ों रुपया उसकी पढ़ाई में खर्च हो जाता है, बाद में वो लगता गया 80,000 या लाख रुपए का नौकर। और आपने अगर अपना नौकर ही बनना है तो फिर आपका माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता। अगर किसी बंदे ने अपना माइंडसेट चेंज करना है एंड ही वांट्स टू बी द बॉस, अगर वो बॉस बनना चाहता है, उसके लिए आपको अपना बिजनेस स्टैंड करना पड़ेगा। मैं उसके लिए कल बता रहा हूं, देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, अल्लाह ने मेरे ऊपर इसके पर्दे खोले, मैंने यहां से अर्न किया। जब मैंने यहां से अर्न किया, मैं एक कॉज के ऊपर, सदका जारिया के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूं, अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहा हूं। आप भी इस पे से इन्वेस्टमेंट करें, अपने बॉस खुद बने। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, अपने बॉस खुद होंगे, आपको पता लगेगा कि जिंदगी क्या है, जिंदगी गुजारने का मजा आएगा। लेकिन अगर आप एक कॉर्पोरेट स्लेव है, आपने 8 बजे उठना है, तैयार होकर 9 बजे पहुंचना है, 6 बजे छुट्टी के बाद 7 बजे घर पहुंचना है, टाइम ही क्या बचेगा आपके पास अपने लिए भी, तो क्या अपनी फैमिली के लिए भी। आप एक कॉर्पोरेट स्लेव है, सिर्फ नौकर है, मुलाजिम है। अगर बॉस बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ के लिए खुद, और इस मैट्रिक्स को एस्केप करना पड़ेगा जो एक झूठा कल्चर बनाया है। या तो बाहर जाके अर्निंग करो, या कॉर्पोरेट स्लेव बनो, या नौकरियां करो। बिजनेस के मौके यहाँ पे हैं, बिजनेस है यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये कोई क्रिप्टो नहीं है, ये बाइनरी नहीं है, कोई इलीगल ऐप नहीं है, कोई जुआ नहीं है कि जिसमें हमने पैसा डाला तो सारा पैसा आपका चला गया, जाया हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रजिस्टर्ड वेबसाइट है, जिसके ऊपर सारी कंपनीज अवेलेबल है ट्रेड के लिए, बाय के लिए, सेल के लिए। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं और कुछ बाय करते हैं और आपको प्रॉफिट होता है, एक छोटी सी अमाउंट गवर्नमेंट टैक्स की काटती है, और गवर्नमेंट का इसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस है। गवर्नमेंट को पता होता है किस कंपनी बंदे को लॉस हो रहा है, किसको प्रॉफिट हो रहा है। जिसको प्रॉफिट हो रहा होता है, गवर्नमेंट एक छोटी सी अमाउंट टैक्स की लेती है और उसके बाद उसको वो सारे बेनिफिट्स देती है जो एक फाइलर के पास होते हैं। यानी गवर्नमेंट आपको सारे बेनिफिट्स फाइलर वाले देती है। यानी अगर आपका 5 लाख यहाँ पे 37 लाख में चेंज हुआ है, तो 37 लाख से अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, आपको सारे बेनिफिट्स फाइलर वाले मिलेंगे, कम टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट भी आपको फैसिलिटेट करती है, और गवर्नमेंट का पूरा चेक एंड बैलेंस है इसके ऊपर। और गवर्नमेंट को पता होता है कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई दो नंबरी नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। मैं यहाँ पर आपको ये जो सारी बातें समझा रहा हूँ, इसको समझाने का मकसद ये है कि आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक अर्निंग की फैसिलिटी पैदा कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, 2 नंबर बाइनरी में, और ये जो इलीगल ऐप्स है इसमें इसके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि कल को इदारे आपके पीछे पड़ेंगे अगर आप इलीगल मनी में इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि आप लोग आज देख भी रहे होंगे, नेट पे आ रहा है, हर नया बंदा इलीगल ऐप में, बैटिंग ऐप के चक्करों में गिरफ्तार हो रहा है, और बंदा तो बंदा, औरतें भी इसमें गिरफ्तार हो रही है। तो आप एक लीगल वे चूज करें जिसको आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है, और गवर्नमेंट ने अलाउ किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड बाय करने का। आप बाय करें, सेल करें और अपना प्रॉफिट जनरेट करें। मैं आपसे ये जो सब डिस्कशन कर रहा हूं, इसका हरगिज तौर पर मकसद ये नहीं है कि हमें आपसे कोई पैसे चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ, आप लोगों को वीडियोस वगैरह में नजर भी आता है। मैंने ये सारा कुछ कहां से बनाया? स्टॉक एक्सचेंज से। एक अच्छी फैसिलिटी अल्लाह ने मेरे सामने एक पर्दा खोला, यहां से अर्निंग की मुझे तौफीक दी, मैंने तौफीक से अर्निंग की, और अब मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं, आप लोग भी यहां से अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको ये बात रिकमेंड कर रहा हूं, ना
ना ही आप अपना पैसा लेकर हमारे पास आए, ना ही अपना पैसा लेकर किसी के पास जाए। मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि आप अपना पैसा लेकर किसी के पास जाएंगे, यार मेरे पैसे इन्वेस्ट कर लो और इसमें ट्रेड कर लो और मुझे कोई पैसे दो। अगर आपको मेरी बातें समझ आती हैं और आपका दिल करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने का, आप सिंपली गूगल मैप के ऊपर जाके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है माल रोड के ऊपर अलहमराट के साथ लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, वो सर्च करें, वहां पर जाएं, वहां पर डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट हाउसेज हैं, उनको विजिट करें, 4-5 हाउस विजिट करें, जो हाउस आपको बेहतर लगता है वहां पे अपना अकाउंट ओपन करें, अपनी आईडी कार्ड से ओपन करें, उसके बाद अपना स्टॉक मार्केट के साथ अपना बैंक अकाउंट फेच करें, ताकि कल को कोई भी प्रॉफिट जनरेट हो उसके बेनिफिशियरी आप हो, गवर्नमेंट को छोटी सी टैक्स की अमाउंट देके उसके सारे फाइनल वाले मजे आप लें। अगर आप लोग भी एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपनी इनकम को रेज करें। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी वो एक वाइटल रोल प्ले करेगी आपके लाइफ स्टैंडर्ड को रेज करने में। वरना अगर आप एक कॉर्पोरेट स्लेव हैं, नौकर पेशा इंसान हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो फिर आप अपना लाइफ स्टैंडर्ड भी नहीं रेज कर सकते और ना ही आपको ये बात पता लगेगी कि जिंदगी का मजा क्या है। जिंदगी का मजा ही तब है जब आप अपने बॉस खुद हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, कल मैंने अपना ब्लॉग अपलोड नहीं किया था, डीप एनालिसिस अपलोड नहीं किया था, क्योंकि मैंने पीछे भी आप लोगों को बात बताई है कि मेरा दिल करता है, क्योंकि मैं अपना बॉस खुद हूं तो मैं काम करता हूं, ट्रेड करता हूं, दिल नहीं करता तो नहीं करता। कल एक मेरी मसरूफियत थी, मेरी एक मीटिंग थी, मैंने वहां पर जाना था, लेकिन उसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डीप एनालिसिस पूरा बनाकर अपलोड करता, मैं वहां चला गया। अब आप देखिए, अगर मैं कॉर्पोरेट स्लेव होता तो मैं जा नहीं सकता था, मुझे काम करना पड़ता, 9 से 5 बैठना पड़ता, इधर काम करना। मैंने अपने लैपटॉप बंद किए, कल ट्रेड भी नहीं की और कल मैंने अपना डीप एनालिसिस भी अपलोड नहीं किया। टेंशन की जरूरत नहीं है आपको, डीप एनालिसिस यानी सैटरडे को मिल जाएगा। थर्सडे वाला जो है यानी थर्सडे को जो मेरा डीप एनालिसिस पेंडिंग हो गया, वो मैंने नहीं अपलोड किया, वो मैं सैटरडे को करूंगा, आपको मिल जाएगा वो डीप एनालिसिस। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब आप अपने बॉस खुद हैं, आप अपने लिए टाइम कंज्यूम करते हैं कि मेरे ही पर्सनल मीटिंग थी और इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा यार मैं ट्रेड भी बंद करूं, जर्नल भी बंद करूं, आज डीप एनालिसिस भी अपलोड नहीं होगा, रिकॉर्ड भी नहीं होगा, आज मैं अपना काम करके हूं, कर आया हूं। ये लाइफ मिलेगी आपको अगर आप लोग अपने बॉस खुद बनेंगे तो। और एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट का क्रिएट करने के लिए मैं आपको एक टिप दे दूंगा, ये है कि अच्छा पोर्टफोलियो ये होता है कि आप अपने सारे पैसे एक ही शेयर में ना डालें, डिफरेंट 3-4-5 शेयर में अपने पैसे डालें, ताकि 1-2 शेयर में जैसे पॉजिटिव चेंज आए तो आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में एक पॉजिटिव मनी बूम आए और आपको पता लगे कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया और क्या अर्न किया और मजा आ जाए आपको जिंदगी का। अब पीटीसी के ऊपर मैं अपना डीप एनालिसिस आपको दे दूं तो वो ये है कि पीटीसी जो है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इन फ्यूचर ये भी ऊपर जाएगा। अभी पीछे भी 1-2 दिन गैप रहा है, ये तकरीबन 45 तक जाएगा, 47 तक भी जा सकता है। उसके बाद ये नीचे आएगा और इसमें एक बाइंग पॉइंट बनेगा, फिर वहां पे बाइंग करेंगे तो टोटल प्रॉफिट शो करेगा। अभी तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक 80% अपने आप को ऊपर ले आया, 20% प्रॉफिट इसमें खाली रह गया। जब वो हो जाएगा, एक टेन्योर चल रहा होता है, उसके बाद ये वापस आना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो पे आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी आने वाली अपडेट आपसे इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए और आपको फ्यूचर में भी पता लगता रहे कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करना और कैसे कैसे कमाना है। जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया था वो था पेस पाकिस्तान लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और इस चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641 यानी HAMMADSHEIK 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर मेरा यूआरएल लिखेंगे, मेरे चैनल पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसमें नियर पास में अपलोड हुए हुए हैं पेस पाकिस्तान का, हम नेटवर्क का, पेल का, कैल का, बीओपी का, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, कोहिनूर स्पिनिंग मिल का, दिमान मोटर का, दिमान फ्रूक का, हैस्कोल का, बीएफ बायो साइंसेज लिमिटेड का, इकोपा का, डिफरेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स के ऊपर हमारे डेली बेसिस के ऊपर डीप एनालिसिस अपलोड हो रहे हैं। वहां पर जाएं, उनको देखें और वहां से सीखें कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किस किस शेयर में कैसे कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट पुट करनी है और अपना पैसा वहां से बनाकर जनरेट करना और अपने लाइफस्टाइल को रेज करना है। और अगर आप अपने किसी शेयर के ऊपर हमारा वीडियो चाहते हैं या हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका सिंबल नहीं तो उसका नाम कमेंट कर दें। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मिल जाएगा इसी चैनल पर, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज।